एल फॉर्म बैक्टीरिया। कभी कभी हम लोगों को बैक्टीरियल डिजीज जब हो जाते हैं तो वी यूजुअली टेक एंटीबायोटिक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक फ्यू डेज और अ वन वीक ये सिम्टम्स जो है डिजीज की ये बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन फिर से रीअपियर हो जाता है। लेकिन why does it happen that even after taking antibiotic the symptoms are reappearing? फिर से वो सिम्टम दोहरा जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक से तो वो खत्म हो जाते हैं जनरली, बट उनमें से कुछ पॉपुलेशंस ऐसे भी रहते हैं जो कि एंटीबायोटिक डालने के बाद एंटीबायोटिक से बचने के लिए दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू दिस एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है इसकी जो है सेल वॉल जिसपे एंटीबायोटिक काम करता है, जो एंटीबायोटिक्स हमारे है वो जनरली सेल वॉल को ही अटैक करता है। और जो बैक्टीरिया जिस पे सेल वॉल रहती ही नहीं है, सो एंटीबायोटिक विल नॉट वर्क ऑन देम। तो जैसे ही हमारे डिजीज कंडीशन हुए, जैसे ही वी फॉल सिक एंड वी स्टार्टेड ऑन एंटीबायोटिक डोसेज, देन इट हैपेंस दैट सम ऑफ द बैक्टीरिया आर किल्ड बाय द एंटीबायोटिक एंड द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे convert to their isogenic L form, which does not have a cell wall. And just because इसके सेल वॉल नहीं है तो एंटीबायोटिक भी इस पे काम नहीं करता। तो दैट दिस एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दे आर मोर डेंजरस देन द ओरिजिनल बैक्टीरिया। इसीलिए एंटीबायोटिक डालने के बाद भी जैसे ही डिजीज रीअपियर होता है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। दिट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द डिजीज देन। So this L form of bacteria is a very potent life uh, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाती है अगर ये कंडीशन प्रिवेल होता है कोई भी डिजीज पर्सन में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद आयंतिका। एक एमएससी सिलेबस स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एमएससी सिलेबस में फर्स्ट सेम में ये है कि सेल वॉललेस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो कि एल फॉर्म भी है, माइकोप्लाज्मा भी है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल फॉर्म। माइकोप्लाज्मा की दूसरी मैंने वीडियो बना के रखी है। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओवरव्यू, द इंट्रोडक्शन, द कल्चर, डिटेक्शन, डिजीज, how bacterial evolution is understood using this L form and the application of L form. So let's begin the video. एल्फॉर्म बैक्टीरिया के अलावा भी बहुत सारे सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एल्फॉर्म। कैसे? जैसे बैसिलस सबटिलिस है, इफ वी सब्जेक्ट दिस बैसिलस सबटिलिस टू एनी एंटीबायोटिक तो क्या होता है, दिस बैसिलस कैन फॉर्म एन एल फॉर्म ऑफ बैसिलस सबटिलिस ओनली। मतलब क्या, दोनों बैक्टीरिया बैसिलस सबटिलिस ओरिजिनल जो है उसमें और एल फॉर्म ऑफ बैसिलस सबटिलिस विल हैव द सेम जेनेटिकली दे विल बी सिमिलर। एक सिर्फ डिफरेंस रहेगी कि सेल वॉल नहीं है। सो बट माइकोप्लाज्मा इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली माइकोप्लाज्मा। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया को हम एंजाइम ट्रीटमेंट देते हैं या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं या मैकेनिकली इसकी सेल वॉल रिमूव करते हैं तो वी विल गेट द आइसोजेनिक एल फॉर्म ऑफ दैट बैक्टीरिया, बट नेवर अ माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो कभी भी कोई दूसरे बैक्टीरिया से ओरिजिनेट नहीं करता। और माइकोप्लाज्मा की अगर हम ग्रोथ कंडीशन, इसकी मेटाबॉलिज्म देखें तो दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द एल फॉर्म। क्योंकि माइकोप्लाज्मा हम एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन शोन दैट ये टर्बिड मीडिया में इजीली ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर वही टर्बिड मीडिया में हम एल फॉर्म को रखेंगे तो एल फॉर्म जनरली बर्स्ट हो जाता है।
So growth condition, culture condition of L form is different from that of mycoplasma and origin is also different. जो L form बैक्टीरिया होती है ये काफी छोटी या बड़ी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है डिवीजन के बाद डिफरेंट साइज के सेल्स बन जाते हैं। और इसकी अगर शेप हम देखेंगे तो ये प्लूरोमॉर्फिक है, मतलब इसकी शेप जो है चेंज होता रहता है। इट कैन बी स्पेरिकल, इट कैन बी फिलामेंटोअस। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, सो इट कैन टेक एनी शेप। और इसकी शेप एंड साइज ऑफ एनी एल्फॉर्म बैक्टीरिया ये काफी डिफरेंट रहती है इसकी ओरिजिनल जो आइसोजेनिक बैक्टीरिया जिससे ये डिराइव हुआ है उससे काफी डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग बैसिलस सबटिलिस, जो एक रॉड शेपेड बैक्टीरिया है, लेकिन इसकी जो आइसोजेनिक एल फॉर्म होगी ये स्पेरिकल भी हो सकता है, ये फिलामेंटोअस भी हो सकता है, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ विब्रियो आल्सो, आई मीन comma shaped also. So it can be any shape. It can be same shape as that of the isogenic bacteria. It can be different shape also. एल फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो हम वी कैन क्लासिफाई इट इनटू प्रोटोप्लास्ट एंड स्पेरोप्लास्ट। कैप्रालेक एंड मेटामैन इन्होंने क्लासिफाई किया है। कोई भी अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब जो ग्राम स्टेन रिटेन कर लेता है इवन आफ्टर द अल्कोहलिक वॉश, तो वो वाले बैक्टीरिया जिसपे पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल बहुत ही मोटा रहता है और जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो सेल वॉल रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन काफी मोटा रहता है। एंटीबायोटिक जब भी इस पे काम करता है तो इट डजंट डिस्ट्रॉय द एंटायर सेल वॉल, थोड़ा सा सेल वॉल रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी भी एंटीबायोटिक अगर फिर से हम अगर एंटीबायोटिक को रिमूव कर देते हैं तो ये जो एल फॉर्म जो प्रोटोप्लास्ट है ये रिवर्ट बैक कर जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, विच मीन्स दैट एक अगर बैसिलस एक एक से फॉर एग्जांपल बैसिलस सबटिलिस है तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ये एल फॉर्म में कन्वर्ट हुए, लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को हमने हटा दिया तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को हमने माइनस कर दिया, हटा दिया, तो अगेन इट विल बी कन्वर्टेड टू दैट बैसिलस सबटिलिस। तो ये एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एल्फॉर्म बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो म्यूटेशन होती है, मतलब जैसे ही बैक्टीरिया से एल्फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं थोड़ा सा म्यूटेशन होता है, लेकिन दैट म्यूटेशन happens in very few genes. It's not a stable mutation. इसीलिए जो बैक्टीरिया है इट कैन रिवर्ट बैक टू इट्स ओन फॉर्म व्हेन द एंटीबायोटिक इज रिमूव। पर ऐसा कभी भी स्पेरोप्लास्ट के साथ जो है नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट रिवर्ट बैक। इधर हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट बैक्टीरिया है पहले तो एक ट्रांजिएंट अनस्टेबल एल फॉर्म क्रिएट हुआ, लेकिन बाद में एक स्टेबल फॉर्मेशन हुआ, and we can see that there are many bacteria that can form L form bacteria। और हम देखते हैं इंटरेस्टिंगली दैट दीज ऑल आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब जो डेंजरस पैथोजेनिक ह्यूमन के लिए खराब है वो वाले डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ऑल कैन प्रोड्यूस देयर एल फॉर्म्स। कंडीशन दैट इंड्यूसेस एल फॉर्म। हमको पता है कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या कोई एंजाइम ट्रीटमेंट से एल फॉर्म तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियोफाज आल्सो इंड्यूसेस एल फॉर्म। जब कोई एक बैक्टीरियोफाज, जो वी नो बैक्टीरियोफाज हैव अ टेल और टेल में विस्कर रहती है और विस्कर के टिप वाले पोर्शन में एक प्रोटीन रहती है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल वॉल प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया। एंड जैसे ही ये रिकॉग्निशन हो गया तो जो है बैक्टीरियोफाज इट अटैक्स द बैक्टीरिया, ग्रोज इनसाइड द बैक्टीरिया एंड अल्टीमेटली लाइसेस द बैक्टीरिया। जैसे लाइसिस के टाइम में बैक्टीरियोफाज यूजेस दिस कोलिन एंडोलाइसिन सिस्टम, जिससे क्या होता है बैक्टीरियल वॉल बर्स्ट कर जाता है
तो ये एंटायर प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्वेशन एंड बैक्टीरियल लाइसिस, इससे बचने के लिए कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे ही आसपास के सेल में बैक्टीरियोफाज इन्वेशन हो गया, तो इट कन्वर्ट्स टू इट्स एल फॉर्म। एल फॉर्म में क्या रहता है, सेल वॉल जो है ये नहीं रहता, सेल वॉल नहीं रहता है एल फॉर्म में। तो जैसे इसके सेल वॉल नहीं है, तो बैक्टीरियोफाज भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफाज तो जो सेल वॉल की प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करता था। अब अगर सेल वॉल है ही नहीं, तो बैक्टीरियोफाज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एंड द एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या होता है, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन से बच जाता है। बैक्टीरियोफाज से बचने के लिए भी एल फॉर्म तैयार हो जाता है, जस्ट लाइक एंटीबायोटिक से बचने के लिए ये एल्फॉर्म तैयार होते हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक है जिससे एल्फॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं हम। अब जो है एल्फॉर्म की कल्चर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इट आउटसाइड द बॉडी। अगर हम कर रहे हैं तो लो टर्बिडिटी मीडिया पे करना चाहिए, सेमी सॉलिड जैसे अगर मीडिया पे करना चाहिए, और एक ऑस्मो प्रोटेक्टेंट देना चाहिए, आइदर मेटल, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, या कोई शुगर जैसे सुक्रोज दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो है एक आइसोटोनिक आइसोटोनिक कंडीशन बनी रहे, और इसकी जो सेल वॉल बस्ट ना करे। तो वी कैन ग्रो इट in any osmoprotective media, सेमी सॉलिड मीडिया, और टर्बिडिटी कम हो ऐसा वाला मीडिया में। Why it is very difficult to grow inside the body, but हमारे बॉडी के अंदर भी ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, स्पेशली इन द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स लाइक फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड जो है, हमारी सलाइवा जो है, या यूरिन, जो ऐसे कोई भी बॉडी, इवन मिल्क, तो ये सारे बॉडी फ्लूइड्स में इट कैन इजीली ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसीज रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज इज अ सेल, इज एन इम्यून सेल इन द ब्लड। तो हमारा जो बैक्टीरिया, एल फॉर्म बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, मैक्रोफेज के अंदर जाके अपना जो है ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और इस वजह से, क्योंकि मैक्रोफेज फॉर एग्जाम्पल इट इज लिविंग फॉर सम मोर देन 40 डेज, इसकी लाइफ स्पैन जो है, तो इजीली हमको पता है कि बैक्टीरिया जो है इसकी डबलिंग टाइम काफी जल्दी जल्दी जनरेट कर जाता है। तो इफ इट इज लिविंग इनसाइड द मैक्रोफेज, इट कैन लिव इन आवर बॉडी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। डिटेक्शन हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैक्रोफेज के अंदर ग्रो कर रहा है, और क्योंकि मैक्रोफेज के अंदर ग्रो कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इम्यून सिस्टम। तो इस वजह से क्या है कि बैक्टीरिया जो एल्फॉर्म की बैक्टीरिया जो है, इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ, जैसे कोई बैक्टीरिया जो प्लैंक्टोनिक, ब्लड में प्लैंक्टोनिक फॉर्म में ग्रो कर रहा है, तो इट कैन बी डैमेज्ड बाय enzymes, it can be damaged by natural immune system of our body। बट अगर मैक्रोफेज के अंदर ग्रो कर रहा है, तो दे वी कैनॉट डिटेक्ट इट। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों ही एल फॉर्म कर सकते हैं। एंड इसकी जो डिटेक्शन है, क्योंकि ये मैक्रोफेज के अंदर ग्रो करता है, तो इसकी हम पीसीआर या एंटीबायोटिक टेस्टिंग से हम इसकी डिटेक्शन नहीं कर सकते। पीसीआर से जनरली कोई भी बैक्टीरिया जो है, आइदर एंटीबायोटिक टेस्टिंग या पीसीआर टेस्टिंग से इसकी डिटेक्शन हो जाती है। लेकिन एज इट इज लिविंग इनसाइड द सेल, सो इट इज इवेडिंग द डिटेक्शन सिस्टम, नॉर्मली जो होते हैं इसको इवेट कर देते हैं, बिकॉज इट इज ग्रोइंग इनसाइड दिस मैक्रोफेज। तो हम क्या करते हैं, जो मैक्रोफेज है या ब्लड में हम करते हैं क्या, डापी से जो कि डीएनए को स्टेन करने के लिए रहती है, तो ये वाले डापी स्टेन से डीएनए स्टेन करते हैं, और फिर जो 16S
आरआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है, इसको हम प्रोब करते हैं विद अ फ्लूरिसेंट प्रोब। तो इसके बाद ही हमको पता चलता है कि वी हैव एन एल फॉर्म बैक्टीरिया। बिकॉज नॉर्मल जो बैक्टीरिया की जैसे पीसीआर या एंटीबायोटिक टेस्टिंग से ये टेस्टिंग नहीं हो पाता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि जस्ट बिकॉज ये मैक्रोफेज के अंदर ग्रो करता है, इसको डिटेक्ट हम नहीं कर सकते हैं और ये एंटीबायोटिक से बच जाता है, इज बिकमिंग वेरी इट हैज बिकम मोर डेंजरस देन इट्स ओरिजिनल बैक्टीरियल फॉर्म। और ये जो है बॉडी फ्लूइड में ग्रो करता है, तो बॉडी फ्लूइड से भी ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। अगर वो वाले ब्लड में जिस वाले ब्लड डोनर ब्लड में अगर एल फॉर्म की बैक्टीरिया है, तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन इट कैन गेट ट्रांसमिटेड। मदर से किड का भी जैसे फ्रॉम अ मदर जो है एम्ब्रायो में ये ट्रांसफर हो सकता है। तो द न्यूबॉर्न किड will automatically have L-form bacteria in the blood. मिल्क अगर जैसे ही मिल्क में भी L-form बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम मदर टू किड। सो एनी बॉडी फ्लूइड से इसकी जो है ट्रांसमिशन हो जाती है। एल फॉर्म से बहुत ही वाइड रेंज ऑफ डिजीज क्रिएट होता है। ब्रेन वाले डिजीज, यूरिनरी ट्रैक वाला डिजीज, या बोन्स में या लंग्स में, तो ऑल जो बॉडी हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑल आर अफेक्टेड बाय दिस एल फॉर्म्स ऑफ वेरियस बैक्टीरिया। एंड मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैव एल फॉर्म्स। अब ये जो है, एज बिकॉज इट कैन नॉट बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक, और ये डिटेक्शन में भी नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल बैक्टीरियल डिटेक्शन से, तो इसकी जो है इट बिकम्स वेरी डेंजरस। जो इन्फेक्शन है दैट बिकम्स रिफ्रैक्टरी, बहुत एक स्टबर्न जिद्दी सा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज दैट कि ये जो है ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी क्रिएट कर लेता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड वी नो दैट दिस इंटरफेरोन गामा या टीएनएफ अल्फा जो भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, ये बहुत ही हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस टू रिमूव एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम आवर बॉडी। इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, जैसे ही सेल वॉल लॉस हो गया, तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स प्लूरोमॉर्फिक। जैसे ही प्लूरोमॉर्फिक फॉर्म हो जाता है, तो इट कैन टेक एनी शेप। और जब डिवीजन होता है, तो अनइक्वल डिवीजन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर ब्लेबिंग हो रहा है, इधर ट्यूबेशन हो रही है, इधर क्या हो रहा है, वेसिकुलेशन हो रहा है। तो इधर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जो है बैक्टीरियल सेल, यूजुअली ये क्या करता है, एक ट्यूब्यूलिन और एक एक्टिन जो साइटोस्केलेटन रहती है, प्रोटीन्स रहती है, इसके हेल्प से ये सेल डिवीजन होता है, तब जाके इक्वल सेल डिवीजन होता है। लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया जो है म्यूटेशन के बाद एल फॉर्म क्रिएट हुआ, तो ये जो एफटीजेड प्रोटीन है या एमआरईबी प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन क्या है, इस प्रोटीन सिंथेसिस की जो जीन है, ये डाउन रेगुलेटेड हो गया है, तो ये प्रोटीन्स उनमें तैयार नहीं होती है। इसीलिए बैक्टीरिया में, एल्फॉर्म बैक्टीरिया में दूसरे टाइप के म्यूटेशंस भी होते हैं, जिससे कि सेल डिवीजन दूसरे प्रोसेस में हो जाता है। ऐसे ये जो ब्लेबिंग हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस से ये प्रोलीफरेट करते हैं। एंड that is due to another gene mutation, that is ISPA gene. तो हियर वी हैव सीन दैट जीन म्यूटेशन हो रही है, और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी प्रोलिफरेशन मेथड अलग हो जा रही है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल डिवीजन। कुछ अगर हम ऐसे देखेंगे, तो ये देखिए इधर नॉर्मल सेल में एफटीजेड प्रोटीन है, लेकिन क्योंकि इधर सेल वॉल लेस फॉर्म में एफटीजेड प्रोटीन नहीं है, इट इज डिवाइडिंग
रैंडमली कोई छोटा फॉर्म हो रहा है, कोई बड़ा फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे डिवीजन हो रहा है। किसी एक में वन ओनली वन जीनोम, किसी दूसरे में 3 जीनोम्स आ गए हैं। तो ऐसे इरेगुलर, बहुत ही इरेगुलर डिवीजन रहती है। और एक बात है कि क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, तो इसमें जो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। एनी बैक्टीरियल सेल, इसमें जैसे ही हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इट डज नॉट बिकम स्टेबल। तो इसकी जो है डीएनए रेप्लिकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो ये जो है ये काफी अनस्टेबल हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। दैट इज वाई जो एल फॉर्म की बैक्टीरिया है, इसकी ग्रोथ नॉर्मल बैक्टीरिया से, इसकी जो नॉर्मल आइसोजेनिक फॉर्म से काफी स्लो हो जाती है। जो नॉर्मल फॉर्म से एल फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो दैट हैपेंस फर्स्ट, तो देयर इज एन एंजाइमेटिक और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दैट कन्वर्ट इट टू प्रोटोप्लास्ट और स्पेरोप्लास्ट। और ये प्रोटोप्लास्ट या स्पेरोप्लास्ट फॉर्म में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशंस। तो इसको टिकने के लिए इसको म्यूटेशन की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन ए सेल वॉल लेस फॉर्म, इट हैज टू अंडरगो म्यूटेशन। और जिसके बाद क्या है, एल फॉर्म प्रॉपर जो स्टेबल एल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है जनरली सेल वॉल सिंथेसिस जो होता है, द प्रिकर्सर्स ऑफ सेल वॉल, ये सिंथेसाइज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मेम्ब्रेन के ऊपर इसकी असेंबली होती है और सेल वॉल बनती है। पर जब म्यूटेशन होता है, ये एंटायर जो प्रोसेस जो है, ये डाउन रेगुलेट हो जाता है और कुछ कुछ दूसरे म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिससे कि अप रेगुलेशन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस बढ़ जाता है। सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए जितने भी जीन्स जरूरत होती है, वो अप रेगुलेटेड हो जाता है, जिससे कि मेम्ब्रेन सिंथेसिस बहुत ही बढ़ जाता है। एंड देयर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ये इंक्रीज हो जाता है। मतलब मेम्ब्रेन सिंथेसिस बहुत ही बढ़ जाता है। एंड इस वजह से जो म्यूटेशन होता है, स्पेशली ISPA की म्यूटेशन होती है। तो ये रहा कैसे एल फॉर्म में कन्वर्ट हुए। एंड वंस एल फॉर्म में कन्वर्ट हुए, तो सम एल फॉर्म्स कैन रिवर्ट बैक टू द वर्ल्ड फॉर्म ऑल्सो। अब एल फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही लाइफ ओरिजिनेट हुए, तो फर्स्ट इट वाज सम नेकेड डीएनए आरएनए, सम प्रोटीन्स, धीरे धीरे इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स बनने लगे, एंड इट बिकेम धीरे धीरे ए सेल। देन अर्लियर सेल वाज जस्ट विदाउट एनी सेल वॉल। जैसे ही सेल वॉल फॉर्म हुए, अचानक से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो फॉर्म हुए, तो अचानक से एक एडप्टिव रेडियंस, देयर वाज ए रेडियंस ऑफ into of bacteria into different category। तो जो हम अगर एल फॉर्म को स्टडी करते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म, इसकी जीनोमिक स्टडी करते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द बैक्टीरियल इवोल्यूशन हैव टेकन प्लेस। जो एक दो सेल फ्यूज होके एक नया सेल तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल जीन ट्रांसफर। लेकिन अगर एक सेल है, उसने डीएनए ट्रांसफर किया सेम जनरेशन के दूसरे सेल में, और कोई नया सेल तैयार नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब जो बैक्टीरिया है, इसमें काफी ज्यादा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इन द फर्स्ट डायग्राम, ट्रांसडक्शन हो रहा है, दैट इज एनी बैक्टीरियोफाज दैट इज
in its process of replication, it is taking a part of the bacterial host genome, और जैसे ही दूसरे आफ्टर एंटायर रेप्लिकेशन दूसरे बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करने जाता है, तो पहले वाले बैक्टीरिया के कुछ पोर्शन, जीनोमिक पोर्शन जो ये अपने साथ लेके आया है, वो दूसरे वाले सेकंड बैक्टीरिया में ये इंट्रोड्यूस कर देता है, और इसकी जो है न्यू जीन्स, न्यू बैक्टीरियल जीन्स आर एडेड टू द नेक्स्ट बैक्टीरिया इट इज इन्फेक्टिंग, द बैक्टीरियोफेज इज इन्फेक्टिंग। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अगर हम कॉन्जुगेशन को देखेंगे, ये वाली जो है कॉन्जुगेशन को देखेंगे, तो एक रिप्रोडक्टिव पाइलस से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है इन द सेम जनरेशन, एंड सेम जनरेशन में हो रहा है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इधर में, जहाँ पे एक नेकेड डीएनए इट इज गेटिंग इंसर्टेड इन द बैक्टीरिया, एंड इधर भी मतलब सारे जितने भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी जो है काफी बढ़ जाता है। दैट इज वाई बैक्टीरियल इवोल्यूशन को हम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी बैक्टीरियल इवोल्यूशन। पर अगर हम एल फॉर्म बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, देन बैक्टीरियल इवोल्यूशन को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो नॉर्मल बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, वो एल फॉर्म को वी कैन नॉट यूज द सेम एंटीबायोटिक, बिकॉज द एंटीबायोटिक्स, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स दे एक्ट ऑन द सेल वॉल, पर क्योंकि सेल वॉल एल फॉर्म में है ही नहीं, तो वी हैव टू टारगेट समथिंग डिफरेंट, से फॉर एग्जांपल द मेम्ब्रेन। इसीलिए एंटी एल फॉर्म एंटीबायोटिक जो है, दे आइदर टारगेट द calcium channels in the plasma membrane of the cell, of the bacterial cell, या कोई other proteins in the cell membrane. So basically they do not target the cell wall but target the cell membrane. And two main type of L form antibiotics are either calcium channel blockers or diphenyl methyl piperazine. So that was all about the L form of bacteria. I have made several other videos about different MSc and BSc related topic of bacteria, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, माइक्रोबायोलॉजी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। बट दिस एल फॉर्म विच इज अ सेल वॉललेस बैक्टीरिया, सेल वॉल क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी फंक्शन क्या है इन बैक्टीरिया, तो इस सब पे मैंने सेल वॉल वाला वीडियो बना के रखा है, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, और एक दूसरी सेल वॉललेस फॉर्म है, माइकोप्लाज्मा। अर्लियर मैंने स्पेरोप्लास्ट, जो कि ऑल्सो अ सेल वॉललेस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। तो द वीडियो ऑन स्पेरोप्लास्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, and next video I am going to make on mycoplasma. So if you like this video, please share it with your friends, subscribe कीजिएगा, and please hit the like button. और जो सब्सक्रिप्शन है ये फ्री है। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक related videos. You can go to my channel and watch this video. Thanks again for watching this video.